जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 5 को यहां पर डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 5वें नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? ये थी आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था? तो यह था ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध जो है आपका विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है उलेमा शब्द का संबंध जो था विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। नेक्स्ट है, 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो आपका चक्रीय बेरोजगारी। 2008 से 2010 के बीच में मंदी के कारण हुई बेरोजगारी कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपका चक्रीय बेरोजगारी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों तत्वों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ उत्तक मृदा से जल और खनिज कौन उठाएगा? तो आपका जाइलम इसका करेक्ट आंसर। जल से जाइलम, जल से जल हो जाएगा। फिर यहाँ से फ से फूड हो जाएगा, फ से फ्लोएम, यानी फ्लोएम फूड को उठाएगा, जाइलम जल को उठाएगा। नेक्स्ट है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी क्षारक और एसिड और बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की दक्कन शैली का दर्शाते हैं। तो कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहमनी स्मारक जो है वास्तुकला की दक्कन शैली को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, A Life of the Genius, The Man Who Knew Infinity, A Life of Genius, The Man Who Knew Infinity भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवनी पर आधारित है। तो श्रीनिवास रामानुजन के जीवनी पर आधारित कौन सा है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ए लाइफ ऑफ जीनियस। तो सिंपल सा है कि द यहाँ पे है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ओनली वन आपका श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली हाई कोर्ट का अपना एक उच्च न्यायालय है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन हो जाएगा। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो ये थी आपकी भारतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो आपका भारतनाट्यम से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका एक तरह का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो असम में भोगाली बिहू मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार जो है मुख्य रूप से असम में मनाते हैं? तो भोगाली बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर जो थी 12% थी। वर्ष 1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो उस समय साक्षरता दर थी 12% के आसपास। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस जो है द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपका अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है अपर्णा सतीशन को दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस के द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है अपर्णा सतीशन को दिया गया है। उस्ताद सफ़ात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पर तबला हो जाएंगे। उस्ताद सफ़ात अहमद खान जो है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो तबला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आपका बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखी थी जिसका नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और जगह नागानंद। और बाणभट्ट का हो जाएगा कादम्बरी और हर्षचरित हो जाएगा। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर होगा तो इंडोजेनिक यानी अंतर्जनित बल, और अगर बाहर होता है तो बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे उसको। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज है रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज आपका 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 जो है भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आपका आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। पंचामृत योजना जो है किसने स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, इसको हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहते हैं, यानी स्थिरीकरण कार्य कहेंगे। स्टेबलाइजेशन फंक्शन यानी स्थिरीकरण कार्य कहेंगे। नेक्स्ट है, एक हॉकी टीम के मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा हम गोदावरी को कहते हैं और कावेरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा हो जाएगा आपका गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर भारत का उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर जगह। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।